Hello students, today we are going to start exercise 1.1. आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ हम पहले भी करते रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में और यहाँ भी हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, लेकिन जो पैटर्न होगा वो थोड़ा चेंज होगा। आंसर सेम आएगा लेकिन जो करने का जो पैटर्न है वो हल्का सा चेंज किया होगा। हमने उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा था हमने कि वो क्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान से। कल हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास गिवन है दो पॉजिटिव इंटीजर, कौन कौन से, ए और बी हमने लिए थे, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट कि अगर हम a को हमने डिवाइड किया b से तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशंट यानी क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर r। तो जो a है वो किसके इक्वल होगा, b इंटू क्यू और प्लस r। और जो रिमाइंडर हमेशा वो क्या होता है, रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होती है या फिर 0 से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, लेकिन b से यानी डिवाइजर हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो ये आपके पास क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद क्या हमने कल किया था, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। जो डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। और यहाँ पे क्या होता है, क्वोशंट, और जो बचता है नीचे वो क्या होता है, रिमाइंडर। तो हमेशा जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। इसी का हमने यहाँ पे यूज कर रखा है कि a की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, b इंटू क्यू प्लस r। जो मेन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे देखो दो जो पॉइंट है मेन यहाँ पे क्या है, एक तो ये है कि हमने इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज किया है कि जो डिविडेंड है किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, देखो यहाँ पे यूज किया है। दूसरा हमने करते आए प्रीवियस क्लासेस में भी क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो वो जीरो होगा या फिर अगर जीरो नहीं होगा फिर क्या होगा, वो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा ही जो डिवाइजर होता है उससे क्या होता है, वो छोटा होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम क्या करना है, हमने इस लेमा का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, मैं आपको 2 पार्ट करा रहा हूं, एक पार्ट आपने खुद करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 135 और 225 इनका मैंने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अगर हम सिंपल करते हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में कर रखा है, हमने कैसे कर रखा है, हमने क्या करते थे, हमने जो ग्रेटर नंबर है उसको रखते हैं बीच में और डिवाइड करते हैं इसको छोटे नंबर से। कौन सा नंबर छोटा, 135 है, डिवाइड करो इसको, कितने में जाएगा, 1 पे जाएगा 135 और माइनस किया 90, फिर यहाँ से इसको लेके आते हैं ऊपर से और फिर 1 पे गया 90 और 45, फिर ऊपर से 90 लिया और 45 2 से कितना हो गया 90 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने ये सीखा है कि एचसीएफ को डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। तो कितना एचसीएफ आया, 45। अब ऐसा ही करना है लेकिन उसका जो लिखने का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसा ही आंसर भी सेम आएगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहाँ पे लिखना कैसे, ध्यान से देखो। अब मैं इसको यहाँ से इसको मैं अगेन कर रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, फर्स्ट में क्या किया था हमने, ये सारा आपका रफ वर्क है ये वाला, ठीक है ना, इसको आप साइड में कर सकते हो, लेकिन जो फेयर है इसके मार्क्स मिलेंगे वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, इसको हम जब यहाँ पे लिखेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे हमें। अब देखो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया है, हमने 225 को जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड किया छोटे नंबर से। ठीक है, कितने पे गया, ये 1 पे चला गया और यहाँ पे कितना आया, 90। अब इस डिवीजन को हमने, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखना है, किसके अकॉर्डिंग लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखना है। उसको लिखा है हमने, जैसे वहां पे लिखा है कि जो a है वो किसके इक्वल है, b इंटू क्यू प्लस r। ऐसे देखो यहाँ पे जो 225 है वो क्या है, वो किसके इक्वल होगा, 135 इंटू 1 और प्लस कितना होगा, 90। हमने इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज करना है हर एक डिवीजन में। अब देखो यहाँ पे हमने एक डिवीजन की, ये डिवीजन की हमने और इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख लिया कि जो 225 है वो किसके इक्वल है, 135 इंटू 1 और प्लस कितना हो गया, 90। ये क्लियर। उसका क्या करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम इसको नीचे लेके आते हैं 135 को, ऐसे करते हैं ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, 135 को डिवाइड किससे करूंगा मैं, 90 से, कितने में जाएगा, 90 पे जा रहा है
और कितना रिमाइंडर आ गया 45। अब इसी को, इस डिवीजन को हमने किस वे में लिखना है, उस वे में लिखना है जो लेमा के अकॉर्डिंग लिखना है हमने इसको। तो जो 135 है उसको हम क्या लिखेंगे 90 इंटू 1 और प्लस कितना हो गया 45। इज इट क्लियर? उसके बाद थर्ड क्या होगा हमारे पास, कैसे करते हैं हम 90 को यहां लेके आते हैं, ऐसे करते हैं ना, 90 को यहां लेके आते हैं। तो इसको फिर से कर लेंगे, 90 को मैंने डिवाइड करना है किससे 45 से, कितने पे गया 2 पे चला गया और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। इसको फिर हमने ऐसे लिखना है, जो 90 है वो किसके इक्वल होगा 45 इंटू 2 और प्लस कितना हो गया 0। ये अपने पैटर्न जब तक रिपीट करना है जब तक यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाता 0 नहीं आ जाता। तो ये आपने ध्यान रखना है। वही मेथड है सेम, इसको आप रफ में साइड में करते रहो और इसको ऐसे इस पैटर्न से लिखते रहो। तो हमने क्या कर दिया, हमने एचसीएफ फाइंड किया है विद हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। उस पैटर्न से हमने एचसीएफ को फाइंड आउट किया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम जो एचसीएफ है वो कितना आ गया आपके पास 45 आ गया। ये क्लियर? तो नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम सेकंड पार्ट करते हैं। हमने क्या करना है 38,220 को, ये बड़ा नंबर है, छोटा कौन सा है 196। हमने बड़े नंबर को ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो रफ जो हमारा रफ वर्क है वहां पे कीजिए इसको। 38,220 को डिवाइड करना है रफ में, किससे करना है 196 से करना है। तो ये फर्स्ट टाइम कितने जा रहा है 1 पे जा रहा है, तो 6 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 आ गया, फिर ऊपर से नीचे ये 2 लिया हमने। अब कितने जा रहा है ये 9 पे जा रहा है, 9 6 जा 54 5 81 86 8 और ये होगा आपके पास 9 और 0। अब जा रहा है ये 5 पे और ये फर्स्ट टाइम रिमाइंडर 0 आ गया है। तो ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है 38,220 क्या होगा किसके इक्वल होगा ये अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। उस पैटर्न लिख रहे हैं इसको हम। तो 196 इंटू 195 और प्लस क्या हो गया 0। रिमाइंडर कितना आ गया, स्टार्टिंग में कितना आ गया 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो नंबर है हमारे पास वो कितना आ गया एचसीएफ आ गया। ये ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है ये, हमने शो करना है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना वो किस फॉर्म में होते हैं, वो इस फॉर्म में होते हैं 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5। और जो क्या हुआ है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्या इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जस्ट नोटेशन है, जरूर यहाँ पे इसने क्या लिखा है जरूर नहीं है क्या लिखे। हो सकता है हमारे पास एग्जाम में ये m लिखा हुआ आ जाए, हो सकता है यहाँ पे a लिखा जाए 6a प्लस 1 6a प्लस 3 6a प्लस 5, हो सकता है यहाँ पे कुछ और लिखा जाए। तो इस पे ध्यान देना, इस पे हमें कोई ध्यान देना है। ये जस्ट नोटेशन है कि जो क्या है वो सम इंटीजर है। यहाँ पे क्या हो सकता है कहीं r कहीं a कहीं b, वो समथिंग कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है ना, तो हमने क्या बताना है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम बात करते हैं इंटीजर्स की, पहले किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहा है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विद 0। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। इसका मीनिंग ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। फिर ये सभी पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कौन से होते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स,
इंटीजर सारे आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव 0, और जो पॉजिटिव कौन से आ गए 1 2 3 4, और उन्हीं की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा, ओड की बात कर रहा है। कौन कौन से आएंगे 1 3 5 7, इनकी बात कर रहा है, ये इन नंबर्स की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि सो दैट एनी, सब की बात कर रहा है ये, कि सभी जो पॉजिटिव इंटीजर है ना वो किस फॉर्म में होंगे, या तो वो इस फॉर्म में होंगे 6k+1 की फॉर्म में होंगे, या वो किस फॉर्म में होते हैं 6k+3 की फॉर्म में होते हैं, या फिर किस फॉर्म में होते हैं 6k+5। मैं आपको दिखाता हूं कि यस ये सारे के सारे इसी फॉर्म में होते हैं। पहले आपको मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। इसको हमने प्रूव करना है, एग्जांपल नहीं यहाँ पे देने हमने, एग्जांपल हम इसको समझेंगे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये सारे के सारे जो है ना ये ओड परसेंटेज है, ये इस फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल इस फॉर्म में होते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है 1 है, इसको मैंने क्या लिखा 6 × 0 + 1। देखो ये इस फॉर्म में आ गया। क्या हो तो देखो, क्या हो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एनी, ठीक है, लिखा हुआ है क्या हो इज सम इंटीजर्स, क्या हो कुछ भी हो सकता है। देखो तो ये जो हमारे पास जो 1 है इसको मैंने, ये क्या है इस फॉर्म में है 6k+1, यहाँ पे क्या हो की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। तो ये 0 + 1 1 है, 1 को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, यानी जो 1 है वो भी इस फॉर्म में है। उसके बाद चेक किया 3 क्या हमारे पास, देखो ये भी ऐसे है 6 × 0 + 3, जो 3 है वो भी इस फॉर्म में है 6 × 0 + 3। उसके बाद 5 देखो, ये हमारे पास क्या है 6 × 0 + 5, जो 5 है देखो मैंने इसको ये वो क्या वो इस फॉर्म में है। उसके बाद देखो 7 क्या है, देखो 6 × 1 + 1, देखो इस फॉर्म में है 6k+1 की फॉर्म में है। यहाँ पे क्या होगी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्या हो तो क्या हो जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0 0 है, यहाँ पे क्या होगी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो 7 है, 7 भी इस फॉर्म में है देखो, ठीक है। उसके बाद देखो 9 क्या है 6 × 1 + 3, ये इस फॉर्म में है 6k+3 फॉर्म में है। उसके बाद 11 इस फॉर्म में है 6 × 1 + 5 इस फॉर्म में। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं वो सारे किस फॉर्म में है, या तो इस फॉर्म में होंगे, या इस फॉर्म में, या फिर इस फॉर्म में होते हैं। तो मैंने आपको शो कर दिया, दिखा दिया एग्जांपल लेके। यस जितने भी ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे या तो इस फॉर्म में है, कोई इस फॉर्म में है, कोई इस फॉर्म में, और कोई नंबर इस फॉर्म में है। मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये जस्ट एग्जांपल है, ये समझने के लिए है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है। ये क्लियर, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको शो करते हैं, इसको दर्शाते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, वहां पे देखिए एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा, वहां पे क्या है देखो ध्यान से, ये देखो 6k+1 6k+3 6k+5, इसको यहां आपने इससे कंपेयर करना है इसके साथ। यहाँ पे जो क्या का मल्टीपल कितना है b है, वहां पे क्या का मल्टीपल कितना है 6 है। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ध्यान से एक बार समझो, इसमें जो हमारा जो रिजल्ट है, इसमें जो क्याओ का जो मल्टीपल है वो कितना है b है, और क्वेश्चन के अंदर जो क्याओ का मल्टीपल वो कितना है 6 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो b की वैल्यू है वो कितनी है 6 है। ठीक ओके। उसके बाद फिर यहां पे लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर वो को रिपीट कर दीजिए, a और डिवाइड किया हमने b से, लेकिन b की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में 6 है, और क्या हो और नीचे क्या है r। तो हमारे पास क्या है, जो a की वैल्यू क्या होगी, जो a है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या हमारे पास ये डिविडेंड है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, और प्लस क्या होता है रिमाइंडर। तो a की वैल्यू कितनी होगी 6 क्या हो, और प्लस कितनी होगी r। यहां से हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग ये बना हमारे पास कि जो a की वैल्यू वो कितनी है 6 प्लस r है। अब यहाँ पे देखो जो r है रिमाइंडर है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो r की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, अगर रिमाइंडर है तो 0 होता है, या फिर क्या होगा 0 नहीं होगा 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर 0 से बड़ा है, छोटा की कहां तक होगा वो, लेकिन वो कभी भी 6 या फिर 6 से बड़ा नहीं हो सकता। क्या होगा वो 6 से क्या होगा छोटा होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, जो r की पॉसिबल वैल्यू क्या सकती है, पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2 3 4 5, बस इससे बाहर नहीं सकता। जो r की वैल्यू है ओनली ये पॉसिबिलिटीज है, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर
5, क्योंकि 5 ज्यादा क्या जाएगा 6 पॉसिबल नहीं है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो r है वो क्या होगा, या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर, लेकिन 6 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, छोटा होगा। तो इसको आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, आपकी मर्जी है। ये क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास ये जितनी भी r की वैल्यू है ना, सब यहां पुट करते जाइए। पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये पहले 0 पुट कीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 6 क्यों, एक वैल्यू कितनी आएगी 6 क्यों। जब हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू कितनी आएगी 6 क्यों आएगी। उसके बाद r की वैल्यू 1 पुट करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6 क्यों प्लस 1। r की वैल्यू 2 पुट करो 6 क्यों प्लस 2। फिर r की वैल्यू 3 पुट करो तो एक वैल्यू कितनी आएगी 6 क्यों प्लस 3। फिर r की वैल्यू 4 पुट करो 6 क्यों प्लस 4। फिर r की वैल्यू 5 पुट करो। यहां तक करने हमने। अब यहां हमें ये चेक करने हैं कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे ओड नंबर है और कौन कौन से यहाँ पे इवन नंबर्स हैं। अब देखो ध्यान से, जो 6 क्यों है वो कौन सा नंबर है 6 क्यों। क्या हो कि आप जो मर्जी ले लीजिए, क्या आपको आप 1 लो 6 इंटू 1 क्या होगा, इवन नंबर होगा 6 होगा। क्या 2 लीजिए आप, 6 इंटू 2 कितना होगा 12। यानी क्या हो कि आप कोई जो मर्जी दो आप क्या ले लीजिए, आप हमेशा जो 6 क्या हो वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 2 इंटू 3 क्या हो, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप ऐसे समझ रहे हो या फिर ऐसे समझ रहे हो, लेकिन ये है क्या, एक इवन नंबर है। यहां मैंने क्या लिख दिया कि ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, अगर 6 क्यों हमारे पास एक इवन नंबर है, देखो ध्यान से काउंटिंग पे देखो ध्यान से एक बार। 1 क्या है ओड, उसके बाद है 2 क्या है इवन, 2 इवन के बाद फिर क्या है 2 के बाद क्या है 3 क्या है ओड। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये अल्टरनेटली होते हैं ऐसे, ओड फिर इवन फिर ओड फिर इवन, ऐसे 1 ऐड करते रहो, एक बार ओड फिर इवन फिर ओड फिर इवन, ऐसे आता है। तो अगर 6 क्यों हमारे पास एक इवन नंबर है, मैंने ऊपर शो कर दिया 6 क्यों प्लस 1, यानी उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ओड नंबर होगा। ये क्लियर। हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, लेकिन ये पता है 6 क्या होगा, एक इवन नंबर है तो उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ओड होगा। तो ये क्या होगा, ओड नंबर हो गया। और ये क्या है 6 क्यों प्लस 1 है, उसमें 1 और ऐड कर दिया, क्या बन गया 6 क्यों प्लस 2 बन गया, यानी इससे नेक्स्ट नंबर है ये। और ओड नंबर से अगला नंबर कौन सा होगा, इवन नंबर होगा। तो ये क्या होगा, इवन नंबर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 6 क्यों प्लस 3, अगर 6 क्यों प्लस 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में 1 ऐड कर दिया, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ओड नंबर होगा। उसके बाद क्या है 6 क्यों प्लस 3 ओड नंबर है और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, 6 क्यों प्लस 4 आ गया, तो उससे ओड नंबर से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इवन नंबर होगा। ये क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारे पास इवन नंबर है, इसमें 1 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 6 क्यों प्लस 5 बन जाएगा। यानी इवन नंबर से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, ओड नंबर होगा। अब देखो ध्यान से, एक हमारे पास ये आया है ओड नंबर, एक हमारे पास ये ओड नंबर आया और एक हमारे पास ये ओड नंबर आया। हमने क्या शो करना था, हमने ये शो करना था कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर वो किस फॉर्म में होंगे, वो 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 इस फॉर्म में होंगे। अब देखो ध्यान से, एक हमारे पास ये ओड नंबर आया, एक इस फॉर्म में आया 6 क्यों प्लस 1 की फॉर्म में आया। एक हमारे पास ओड नंबर ये आया, इसकी ये किस फॉर्म में है 6 क्यों प्लस 3 है, और इस फॉर्म में है ये ओड नंबर 6 क्यों प्लस 5 है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, या तो वो 6 क्यों प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 6 क्यों प्लस 3 की फॉर्म में होगा, या फिर 6 क्यों प्लस 5 की फॉर्म में होगा। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर अपने पास
2 क्वेश्चन और है इस टाइप के। तो इस टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपने इन पे क्रैमिंग नहीं करनी है, आपने इनको समझना है, अच्छी तरह से समझ के फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया यहाँ से, तो जो लाइक का बटन है उसको जरूर प्रेस करें और इसको इनकी प्रैक्टिस करें। ओके बेटा, थैंक यू।